वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग पार्ट 6 एमटीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं। बाकी सारा पार्ट मैंने आपको बता दिया है पार्ट 5 तक। अगर आपने वो कवर नहीं किया है तो जाकर देख सकते हो, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2025 में मैंने वो सारा कवर किया है। स्टार्ट करते हैं पहला पहला क्वेश्चन से कि क्या है। तो ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Proposed in 2023 to 2024, which section of Income Tax Act of 1961 exempted senior citizen aged 75 and above from filing income tax return? तो कौन सा सेक्शन जो है इनकम टैक्स एक्ट का, जो कब हुआ था 1961 में, उसमें से सीनियर सिटीजन को मतलब छूट दे दिया गया है जो इनका एज 75 है और उससे एबव है। किस चीज़ के लिए? तो इनकम टैक्स फाइल रिटर्न के लिए उनको छूट दे दिया गया है। तो कौन से सेक्शन से? तो सेक्शन 194 से। अब थोड़ा हम लोग इनके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या बोल रहा है। तो इनकम टैक्स रिलीफ एंड अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन में 194 जिसमें रिलीफ दे दिया गया किसको? सीनियर सिटीजन को जो 75+ हैं, उनको अब ITR फाइल करने का ज़रूरत नहीं है फ्रॉम पेंशन एंड बैंक इंटरेस्ट। तो और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। 194 was introduced to give relief to senior citizen aged 75 and above। बस सेक्शन आप याद रखना कि 194 सेक्शन है जो क्या दिया है, रिलीफ दिया किसको? सीनियर सिटीजन को जिसका एज है 175 से ऊपर। किस चीज़ के लिए? तो इफ़ देयर इनकम इज ओनली फॉर पेंशन एंड बैंक इंटरेस्ट दे डू नॉट नीड टू फाइल ITR। तो जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनको उनका अगर सिर्फ इनकम पेंशन और बैंक इंटरेस्ट पर चल रहा है तो उनको ITR फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। द बैंक इट सेल्फ कैलकुलेट टैक्स एंड डिडक्टेड TDS। तो बैंक का ही सारा काम है, वो खुद ही जो भी काम है वो खुद कर लेगा। दिस मेक्स टैक्स फाइलिंग ईजियर फॉर एल्डरली पीपल। अब जैसे अब जो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको तो प्रॉब्लम होगा ये सब कैलकुलेट करने में, तो इसलिए ये छूट दे दिया गया किससे? सेक्शन 194 से, कि आपको टैक्स खुद नहीं है, बैंक सारा काम खुद करेगा। इससे क्या होगा? जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत रिलीफ मिला। अदर सेक्शंस आर फॉर डिफरेंट पर्पज, जैसे 234C जिसमें पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट फॉर एडवांस टैक्स। ये सब भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जब ये सेक्शन पूछा है तो कोई और सेक्शन भी पूछ सकता है। 139A में क्या है? गेटिंग अ पैन कार्ड। 80C में क्या है? टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट लाइक PPF। तो ये सब आप एक बार गो थ्रू कर लेना, याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बस एक बार दिमाग में देख लेना आप, और बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग दिस फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली वेयर बहमनी किंगडम वाज फॉर्म्ड इन 1347 CE। तो जब कौन था सुल्तान ऑफ दिल्ली जब बहमनी किंगडम का फॉर्मेशन हुआ था? तो उस टाइम कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक सेकेंड, हाँ, बर्मी किंगडम कब बना था? 1347 CE में बना था। कौन से में बर्मी किंगडम इस्टेब्लिश था? तो दक्कन रीजन, जो साउदर्न इंडिया में दक्कन रीजन में इस्टेब्लिश था। आपको डेट तो मैंने बता दिया। फिर ये कैसे ये ब्रोक किया? तो ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत विच दे रूल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर ये इंडिपेंडेंट किंगडम हो गया। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है इसमें से कौन से पैरा एथलीट है जो हाई जंप से एसोसिएटेड है? तो ये जितने भी इसमें से कौन से हैं जो हाई जंप से एसोसिएटेड है, पैरा एथलीट मतलब, तो इसमें कौन है? तो मरियप्पन थंगा वेलू है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये आप देख सकते हो, यही है मरियप्पन थेंगावेलु। तो इनके बारे में अब थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो मरियप्पन थेंगावेलु एक पैरा ओलंपिक हाई जंपर है। कौन से कैटेगरी थे? T42 कैटेगरी से हैं। ये इनको गोल्ड मेडल मिला है कब? 2016 में मिला था रायो पैरा ओलंपिक में, और सिल्वर मिला था 2020 में। कब? टोक्यो पैरा ओलंपिक में मिला था। अदर अदर एथलीट जो है इस डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं जो बाकी ऑप्शंस में थे। तो अवनी लेखारे क्या है? तो पैरा शूटिंग में है। दीपा मलिक पैरा एथलीट है। और क्या है? शॉर्ट पुट है और जैवलिन भी करती हैं। उसके बाद क्या है? अजीत सिंह यादव, ये क्या है? तो ये पैरा एथलीट हैं, जैवलिन थ्रो करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं।
विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्वर्ण सिंह कमेटी। मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटी में बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो इसमें से कौन सा नहीं है, स्वर्ण सिंह कम्युनिटी का नहीं है ऑप्शन में, तो कौन सा है? तो उन्होंने कमेटी इस्टेब्लिश हुआ था इंदिरा गांधी पीरियड में, ये तो सही है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में हुआ था, ये भी सही है। 42 अमेंडमेंट एक्ट का रिकमेंडेशन था, ये भी सही है। इट सजेस्टेड 9 आइटम्स एज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ये। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और देखते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी इस्टेब्लिश किया गया था किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटी को लाने के लिए। फॉर्म कब किया गया था? 1976 इमरजेंसी के टाइम किया गया था। उस टाइम पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इट रिकमेंडेशन लेड टू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। वो जो अभी इनकरेक्ट हुआ था उसमें 9 लिखा हुआ था, पर उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? तो 8 फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट किया गया था। द लिस्ट वॉज लेटर एडेड बाई आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद 10 ड्यूटी, और 11 को ऐड कर दिया गया था कब? 2002 में कर दिया गया था। ये सब तो क्लियर हो गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग बार बार इसको रिवाइज करना तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन 5 में बोल रहा है इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो नेशनल इनकम के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। तो इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन एज अ डोनेशन, पहला ही क्वेश्चन ही है ऑप्शन, तो उसको हम लोग टिक मारते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं नेशनल इनकम में क्या क्या मेजर्स आते हैं। तो जो नेशनल इनकम होता है उसमें क्या होता है? मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे कंट्री में, उसको जो मेजर करने का जो भी एस्टिमेट निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? पहला है कैपिटल, फिर लैंड मतलब रेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, लेबर मतलब वेजेस, और क्या नहीं किया जाता है जैसे जो ऑप्शन में था लाइक डोनेशन, गिफ्ट्स और स्कॉलरशिप, दे आर जस्ट मनी मूविंग हैंड्स नॉट पेमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग न्यू। तो ये जो गिफ्ट्स और डोनेशन है इसको इस कैटेगरी में नहीं आता है। जो जो इस कैटेगरी में आता है उसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर देना। अब हम लोग दूसरा 6 क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? In 2023, the government of India proposed Amrit Dharovar scheme to implement over next 3 मंथ होगा इसमें। तो आप लोग नेक्स्ट 3 मंथ करना है, ये मैंने आपको एक और सेट में बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्टार मार्क कर देना। तो नेक्स्ट 3 मंथ किस लिए? टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड एंड इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज़। तो अमृत धरोहर स्कीम के बारे में थोड़ा और हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जैसे जो भी अभी गवर्नमेंट लेटेस्ट जो अपना बजट था उसमें जो भी ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताया है, उस जो जो इनिशिएटिव लिया है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला क्या इनिशिएटिव है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम है। क्यों लॉन्च किया गया है? तो इंसेंटिव सस्टेनेबल एक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर पीएम प्रणाम है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो भी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं स्टेट्स और यूटी में, उसको और प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है, किसके अंडर? तो गोवर्धन स्कीम के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद मिस्टी टू बी टेकन फ्रॉम मैंग्रोव प्लांटेशन अलॉन्ग कोस्ट लाइन। उसके बाद अमृत धरोहर मैंने अभी बताया, उसको 3 ईयर्स के लिए आपको मतलब 3 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, और किस चीज़ के लिए? तो ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वेटलैंड के लिए। तो ये जो भी ग्रीन ग्रोथ के इनिशिएटिव्स है, जो भी यूनियन बजट का भी था 2023-4 वाला, तो उसमें ये सब इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं, 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्रूशियल इन्वॉल्वमेंट फैक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसको? थर्मोहेलिन सर्कुलेशन को। तो करता है द क्लाइमेट करता है। तो अब इसके बारे में हम तो थोड़ा और देखते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कैसे है। तो थर्मलिन सर्कुलेशन एक ग्लोबल कॉन्वे बेल्ट होता है ऑफ ओशन करेंट। मतलब इसका मतलब जैसे क्या होता है? थर्मो मतलब आपको है टेम्परेचर, और हेलिन मतलब सैलिनिटी होता है। ये वार्म और कोल्ड वाटर को ग्लोब के चारों तरफ सर्कुलेट करता है, जिससे क्या होता है? तो जो हीट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा, फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज लोकेटेड विच ऑफ द रिवर बेसिन।
तो जो पौंडुचेरी है कौन से रिवर बेसिन पे लोकेटेड है, तो कावेरी नदी पे लोकेटेड है। तो हम लोग देखते हैं, इट मेन इनक्लेव सच एज पौंडुचेरी एंड करियाकल आर लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर। तो ये कावेरी रिवर के रीजन में इनक्लेव है। अदर रिवर इज एसोसिएटेड विद, कौन कौन से और भी रिवर है, जैसे यमुना है नॉर्थ इंडियन, जो आगरा और दिल्ली के रीजन से फ्लो करता है। कृष्णा महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश से करता है। और महानदी किससे करता है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से करता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड 2022 फॉर कुचिपुड़ी डांस। तो कुचिपुड़ी डांस में किनको संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड मिला था 2022 का, तो समिता राजेश भाई शास्त्री को मिला था। अब उनके बारे में और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 2022 फॉर आर्टिस्ट एज 75 प्लस। तो इस अवार्ड को कब लाया गया था, तो 2022 में लाया गया था। कौन कौन से आर्टिस्ट के लिए जिनका एज 75 प्लस है, जैसे आप ये देख सकते हो, यही है समिता शास्त्री। और फिर क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो समिता राजेश भाई शास्त्री को और भी मतलब बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। किस चीज़ के लिए, तो कुचिपुड़ी डांस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद और जो अभी ऑप्शंस में थे उनका क्या क्या है, फील्ड आर्ट तो देखते हैं हम लोग। तो चरण गिरधर चंद को क्या मिला, तो कथक में ये कंट्रीब्यूट किए हैं। फिर माखन चंद्र बोरा को क्या, सरथिया डांस में मिला है, कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब ये। कुमकुम लाल को क्या, तो ये उड़ीसी डांस में बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। तो यही था बाकी इंपॉर्टेंट का। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What is the name of process of organic matter being broken down into a simpler compound by decomposer? तो कौन सा प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मैटर जो ब्रोक करता है सिंपलर कंपाउंड बाय डिकम्पोजर, तो क्या करता है, तो ये करता है डिकम्पोजिशन। एक सेकेंड, हाँ, डिकम्पोजिशन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं विस्तार से। हम ये तो आप लोग साइंस के बुक में भी पढ़ा होगा कि जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जैसे ही मरते हैं ना, तो उसमें डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरियाज और फंगी उसको डिकम्पोज करने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, द प्रोसेस रिसाइकल न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन बैक इनटू अ सॉइल फॉर प्लांट यूज। तो जो भी इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं अपना यूज़ के लिए। अदर प्रोसेस क्या क्या है, तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा क्या होता है, प्लांट मेक्स फूड फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सनलाइट। रिस्पायरेशन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनल्स जो भी एनर्जी रिलीज करते हैं फ्रॉम फूड। फर्मेंटेशन क्या होता है, केमिकल टाइप ऑफ केमिकल ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन। तो जैसे योगर्ट बनाने का या ब्रेड का एग्जांपल, तो ये सब फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो यही था क्वेश्चन